अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है द स्टोरी ऑफ 7 टीचर पारा चनार। तो सैयद मुजम्मिल की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जुमेरात की सुबह कुरम एजेंसी से एक ख़बर आती है पारा चनार शहर से कि एक गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पर, और उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स हो रहे थे और बच्चे जो है वो इम्तिहान दे रहे थे। इस दौरान टीचर्स एक कमरे में मौजूद थे और उस कमरे में अननोन शूटर्स आते हैं और वो आकर एक ही कमरे के अंदर तकरीबन 7 लोगों को गोलियां मारते हैं, जिसमें से 6 टीचर्स होते हैं जिनकी जानें चली जाती हैं वहाँ पे। एंड ऑल 6 ऑफ देम वर फ्रॉम द शिया कम्युनिटी, क्योंकि पारा चनार वो वाहिद शहर है पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ का जो कि शिया मेजॉरिटी शहर है, और यहाँ पर इन टीचर्स को बेदर्दी से दिन दहाड़े कत्ल किया गया। ये वो टीचर्स हैं जो अगर 1-2 दिन स्कूल ना जाएं तो रियासत हरकत में आ जाती है, उनकी तनख्वाहें कट जाती हैं और इसके अलावा वहाँ पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी चली गई है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रियासत ने कुछ नहीं किया, और इसकी जो तारीख़ है वो काफ़ी लंबी है। बात यह है कि टीचर्स पाकिस्तान में पहले ही कितने कम हैं ये तो आपको मालूम ही होगा बड़े शहरों में, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ जो सूरत हाल है वो इससे भी बदतरीन है। स्टैटिस्टिक्स जो कि 2021 के हैं उनके मुताबिक सिर्फ 10% लोगों ने, ओनली 10% पीपल इन द कुरम एजेंसी, उन्होंने मैट्रिक कर रखा है। इसके अलावा 90% अवाम ने वहाँ पर मैट्रिक की तालीम भी हासिल नहीं की, क्योंकि कोई रिसोर्सेज तो वहाँ प्रोवाइड किए नहीं आपने। इसके अलावा एजुकेशन पे तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं। काम उनसे सिर्फ ये लिया कि हथियार पकड़ा दिए और कहा कि उसको मारा हो या ये कर दो। तो ये जो सारा एक वायलेंस है, अब इसको पुलिस के मुताबिक या कुछ लोगों के मुताबिक ये रंग दिया जा रहा है कि वहाँ प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट था, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे 7 टीचर्स को ही मारना था आपने। इसका तो कोई सर पैर नज़र नहीं आता। जो रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है वहाँ पर जो लोकल अफसरान हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि ये एक रिटेलिएशन है, यानी कि ये एक बदला लिया गया है। पहले एक सुन्नी टीचर को मारा गया और लगता ये है कि शायद ये उसके बदले में 7 लोगों को जो कि शिया कम्युनिटी से थे उनको गन डाउन किया गया। इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि उस एरिया में मीडिया की एक्सेस ही नहीं है। आप हिसाब लगाइए कि अगर ये वाक़या लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में होता तो शायद पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पर होता इस वक्त। शायद वज़ीर आज़म साहब जो कि बरतानिया में बादशाह की ताज पोशी की जो है वो तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं ऋषि सुनाक के साथ, वो यहाँ पर लवाहिकीन की लाशों के साथ बैठे होते। लेकिन चूँकि ये ट्राइबल एरियाज़ हैं इसीलिए वहाँ पर तो जान इतनी कीमती नहीं है जितनी किसी शहरी इलाके के अफराद की होगी। बेशक वो भी गैर महफूज हैं, लेकिन जो उस पर आउटरेज आता है, जो मीडिया पे कवरेज होती है, वो इस मामले में ना होने के बराबर क्यों है? क्योंकि ट्राइबल एजेंसी के लोग तो इंसान ही नहीं है, इसलिए तो उसके ऊपर कोई ख़ास बहस नहीं होती और ना ही हुकूमतें हरकतों में आती हैं। जिस तरह से उसके अलावा आ जाती हैं यहाँ पर, अगर ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो जाए या फिर लाहौर में कोई वाक़या हो जाए तो फिर जो आपको एक रिस्पॉन्स नज़र आता है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये जो इस तरह से हम वायलेंस देखते हैं ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, बिलखसूस पारा चनार के अंदर जो तारीख़ है जिसमें शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, इसकी भी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ज़ियाउल हक साहब में जाकर निकलती हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जान तेरी नू रोने पयां अज भी लाशां टोने पयां। इस शेर का मतलब ये है कि अब तक तुम्हारी जान को हम रो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जो हरकत थी उसकी वजह से आज भी हम लाशें उठा रहे हैं। तो ज़िया साहब पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जिनके दुनिया से जाने के बाद भी वो ज़िंदा रहे, और आज तक जितनी लाशें हम उठा रहे हैं उसमें से 90% जो उसकी वजूहात हैं वो ज़ियाउल हक साहब हैं, जिनको आज भी बहुत लोग अपना हीरो मानते हैं और जिनके जो है वो जानशीन आजकल सियासत में बड़ी बड़ी पार्टियों के चेयरमैन बने हुए हैं। तो होता इस तरह से है कि तकरीबन 80 की दहाई के अंदर जब अफ़गानिस्तान में जो रजीम थी जहाँ पर रूस आ गया था, उसको गिराने के लिए जब ज़िया साहब ने डॉलर खाए और वो डॉलर खा के उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ पर दहशत गर्दी फैलाई, वहाँ पर मुजाहिदीन तश्कील दिए, उनकी तंजीम साजी की, उनको हथियार पकड़ाए और बहुत से पश्तून नौजवानों को मरवाने का सामान तैयार किया।
तो उसमें ये हुआ कि वहाँ पे लोगों से ज़मीनें छीनी गईं, क्योंकि उनकी ज़मीनों को छीन के उस पर कैंप बनाने थे और वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना था आपने। लेकिन कुरम एजेंसी के अंदर जब शिया कम्युनिटी, जो कि तूरी कम्युनिटी थी, जिनके आज भी बहुत बड़े नंबर में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उस तूरी कम्युनिटी से जब ज़मीनें छीनना शुरू की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए आपने, तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीनें आप कैसे ले सकते हैं हमारी मर्ज़ी के बगैर। तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ज़िया साहब ने मज़हब का जवाज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कुछ जो सऊदी सलाफिस्ट जहन की तंजीमें थीं, जिनको उन्होंने तक़वियत दी, जिनके हाथ मजबूत किए, जो वहाबिज़म की तंजीमों को उन्होंने मजबूत किया हथियार पकड़ा के, जो कि एक माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में लेकिन काबिज़ हो गई पूरे मुल्क पे, ज़हनी तौर पर भी, आइडियोलॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी, उनको तगड़ा किया। और उन लोगों ने आकर खुलेआम तूरी कम्युनिटी को मूली और गाजर की तरह काटना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे से ज़िया साहब का हाथ था ऊपर। तो इसीलिए अगर उनको असैसिनेट भी कर दो, कौन पूछेगा आपका, जब रियासत खुद चाहती है कि इस कम्युनिटी को रास्ते से हटाएं ताकि हमारा रास्ता साफ़ हो और हम अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की कार्रवाइयाँ डाल सकें। तो ये तारीख़ है और ये वो वक्त है जब वहाँ पर फ़िरका वाराना तशद्दुद और फ़िरका वाराना वायलेंस का आगाज़ होता है, जो कि आज तक आप कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके बाद में बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात से खून से भर जाता है कुरम और पारा चनार भी। 2013 के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था 60 लोगों की जानें गईं। 2017 के अंदर 2 ब्लास्ट बाज़ार के अंदर हुए, 70 लोगों की जानें गईं। और अब वहाँ पर टीचर्स को खुलेआम मारा गया है। अहले तशी कम्युनिटी वहाँ पर एहतजाज कर रही है और कोई सुनने नहीं जा रहा। सबको ये पड़ी हुई है कि बिलावल साहब को वहाँ पे जयशंकर ने क्या कह दिया, या फिर ये पड़ी होगी कि बादशाह की ताजपोशी के लिए हमने यहाँ से किसको भेजना है। लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं, जो आवाम की प्रोटेक्शन का मामला है, जो उनसे पहले तारीख़ में आपने उनके वसाइल भी छीन लिए, अब जाने भी छीन रहे हो, और एक ऐसा इलाका जहाँ 90% आबादी ने मैट्रिक तक नहीं किया, उनको जो लोग तालीम दे रहे थे उनकी लाशों के आपने अंबार लगा दिए हैं और उसका नोटिस लेने के लिए कोई नहीं गया वहाँ पे। जो तंजीमें ये सारे दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रही हैं पिछली 2 से 3 दहाइयों में, उसमें लश्कर जंगवी भी आती है, जंदुल्ला की तंजीम आती है और अफ़गान तालिबान भी जो है वो यूनिफाइड हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो अहले तशी कम्युनिटी बॉर्डरिंग एरियाज़ पर बैठी हुई है, इनके साथ जो वो करते रहे हैं वो भी आपके सामने है। और 2017 के अंदर तो ये मामला भी इमर्ज कर गया कि जो शाम के अंदर सारा जो जंग लगी हुई है, उसके अंदर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इस कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ जाकर दहशत गर्दी कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो सुन्नी पॉपुलेशन है उनको मार रहे हैं। इसलिए उनसे बदला लेने के लिए 2017 में ये अटैक्स किए गए। अब आप हिसाब लगाइए कि एक आलमी जंग लगी हुई है जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व है सीरिया के अंदर, जिसमें सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है सीरिया के अंदर, कोई बशारुल असद को सपोर्ट कर रहा है, कोई बागियों को सपोर्ट कर रहा है, और उसमें मारने का जवाज़ किसको बना रहे हैं, पारा चनार में बैठे हुए अहले तशी हजरात को। और उस पर भी कुछ नहीं कर पाई रियासत, और आज तक ऐसे ही है। तो बात यह है कि पॉइंट क्या था स्टेट बनाने का, अगर आपने वहाँ पर ना शफाफियत छोड़नी है, ना जान का तहफ़्फ़ुज़ है, ना तालीम देनी है, ना वसाइल देने हैं, और उसके बाद में अगर कोई उठ के नारा लगाए आपके ख़िलाफ़ तो आप कहते हैं देखो ये गद्दार है। अगर आपने कोई जवाज़ ही फ़राहम नहीं किया वहाँ पे आम अफराद को, बच्चों को, टीचर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को, पोलियो के कतरे पिलाने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ सेफ़ नहीं है, तो फिर किस बात की आप लॉयल्टी मांगते हैं उनसे? अगर आपने ख़ुद इमरानी मुआहदा तोड़ दिया तो उनसे फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो उसको बरकरार रखेंगे या वो मोहब्बत करेंगे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्ती की मोहब्बत जो आप इन्फोर्स करते हैं लोगों के ऊपर। तो बात यह है कि हमेशा हर इस तरह के वायलेंस के बाद बात करते हुए हम यही कहते हैं कि रियासत के क़याम में आने का, वजूद में आने का मकसद ही ये था कि वहाँ पर मौजूद शहरियों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जो कि अब तक नहीं मिल सकता। तो जो कुरम एजेंसी में रहता है, जो पारा चनार में रहता है, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहता है, जो साउथ वज़ीरिस्तान में रहता है, जो स्वात में रहता है, जो गिलगित में रहता है, या फिर जो सिंध के जो है वो रिमोट एरियाज़ में रहता है, वो भी उतना ही पाकिस्तानी है। उसकी जान को भी इम्पोर्टेंस दे दें, उसके राइट्स भी एक्नॉलेज कर लें, उसको भी कुछ दे दें। अगर नहीं देंगे तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो यहाँ बैठे हुए अफराद का पाकिस्तान के बारे में नज़रिया है वहाँ वाले का भी वही होगा। अब इसका सलूशन जो हर लोग मांगते हैं कि सलूशन भी हम प्रोवाइड करें, वो सलूशन ये है कि रियासत इंसान बने। उसकी वजह यह है कि जो उसकी ड्यूटी है, अगर उसको वो पूरा नहीं कर रही तो हम सलूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते इसके लिए। वहाँ के अवाम अब भी सरापा एहतजाज हैं, तो बाकी लोग जब उनके साथ जुड़ेंगे, अपनी आवाज़ मिलाएंगे उनके साथ ताकि उनको इंसाफ मिले, एक डिबेट ओरिजिनेट करेंगे, प्रेशर डालेंगे, उसके बाद इनका एहतसाब होगा।
फ़िलहाल तो इनको ये पड़ी हुई है कि इलेक्शन करवाना है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट से अगली हेयरिंग में क्या बात कहलवानी है क्या नहीं, ऑडियो लीक्स किसकी जो है ना वो सामने आएगी, उस पर 10-10 दिन डिबेट करनी है या नहीं। नॉन इश्यूज़ में इन लोगों ने आपको इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आप कंज्यूम करते हैं नॉन इश्यूज़ को। आप अगर सुनना छोड़ दें, इसको बोलना छोड़ दें, रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें, तो ये नॉन इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका सलूशन सिर्फ यही है कि आप उन लोगों का जो दर्द है उसको महसूस करें और उसके बारे में बात करें और एक डिस्कोर्स जनरेट करें ताकि प्रेशर डले इन अथॉरिटीज़ के ऊपर जो कि बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं और इनके सीने में दिल नहीं है। इसीलिए आज तक एक ऐसा खित्ता जहाँ पर एक हज़ारा कम्युनिटी के भी मैसेकर की तारीख़ है, सबसे ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान आपको वहाँ पे हज़ारा अफराद का मिलेगा, जहाँ पे एवरेज एज, जहाँ पर जिनकी तदफीन हुई है, जो दफन है, उनकी एवरेज एज 15 साल, 20 साल, 25 साल के अराउंड है। नौजवान आबादी का एक कब्रिस्तान आबाद हो गया है वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि वो हज़ारा और अहले तशी कम्युनिटी से हैं। तो अगर आप एक रियासत अपने वल्नरेबल को और कमज़ोर अफराद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो फिर उससे बदतरीन रियासत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। थैंक यू। चले जी, वीडियो ख़त्म हो गई और ये था सैयद मुजम्मिल की जो बातें हैं भाई साहब, वो उससे तो मुकर नहीं सकते भाई, नहीं सकते, सच्ची सच्चाई बात है। उन्होंने कोई झूठ तो बोला नहीं। जहाँ देखो 90% आबादी भाई साहब मैट्रिक नहीं की हुई और वहीं पर टीचर्स को शहीद कर दिया गया। ये सुन्नी शिया भाई है, देख लो कुछ इलाकों में बहुत खतरनाक तरीके से हो रही है क्योंकि पीछे भाई साहब पीछे जिनके तेल के कुएं हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो हवा देते हैं इन चीजों को। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग पैसा लेते हैं, बिक रहे हैं, बिकते हैं, अपना जमीर अंग्रेजों से ले लिया, अरबियों से ले लिया, और क्या करते हैं, अपने बंदों है भी पैसा उधर से लिया और अपने ही बंदों को कत्ल करवा दिया। पंजाब के यहाँ मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, चाहे वो जिस तरह का मर्जी जुलूस निकलवाते रहे। सुन्नी यार हमारे गांव में नहीं, सारे किस्म के रहते हैं, सुन्नी शिया वाबी, पंजाब ओवरऑल सारे के अंदर मैंने तो नहीं झगड़े नहीं होते, लड़ाई झगड़े डिबेट हो जाती है, लेकिन डिबेट होती रहती है, लेकिन वो पीसफुली डिबेट होती है। और कहीं तो भाई साहब मौलाना भी बुला लेते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं उनको भी बुला लाते हैं और अपनी अपनी डिबेट करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ तक के लड़ाई झगड़े के बाद मारने मराने का कभी नहीं, वो कभी नहीं है। अब ऐसा देखें कि भाई हाँ ये बात है कि भाई मैंने सुना है ये स्कॉलर्स होते हैं अक्सर, जो मौलवी हज़रात होते हैं जो शिया के हैं, वो सुन्नी को काफिर बोल रहते हैं, सुन्नी के शिया को काफिर बोल रहते हैं। अजीबो गरीब इनमें चली रहती तो लड़ाइयाँ ना तालीम की कमी, इल्म की कमी की वजह से भाई साहब। हालांकि नबी एक, कलमा एक, कुरान एक, फिर ये फर्क कहाँ से निकाल लाते हैं? ये फर्क हदीसों में निकाल लाते हैं। हदीसें एक ये फर्क कहाँ से निकाल लाते हैं? ये इसीलिए तो भाई साहब सऊदीया वाले कुछ हदीसों को वो रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो उधर रिमूव करें, इधर पाकिस्तान से जलते जुलूस होना शुरू करते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते। ये देखो अमेरिका के तख्ती चढ़ गया, वो जो चीज भाई ऑथेंटिक है उसको रखो, दूसरी जो है फिरके बन रहे हैं उसको जिससे बिगाड़ पैदा, जो ऑथेंटिक ही नहीं है, जो ऑथेंटिक हदीसें नहीं है। हाँ जो ऑथेंटिक नहीं मैच नहीं, मतलब हदीस की किताबों में क्रॉस चेक जिनका नहीं है उनको करना चाहिए भाई, बिल्कुल। कहीं तो हदीसें होती है वो कुरान के साथ भी उसका लिंक होता है, जिनका नहीं है वो। एक और बात भी है ना, जिस तरह जियाउल हक साहब ने जिस तरह की सिचुएशन पैदा कर तो दी, पैसे लिए थे भाई साहब, उन्होंने क्या किया था? आज डॉलर नहीं खाए, नहीं डॉलर नहीं खाए, इधर तो नहीं हो रहा, डॉलर नहीं खाए यार। ये ऐसे आज ये भी डॉलर ही खा रहे हैं, या डॉलर की जगह रियाल आ गए। भाई साहब बात ये है कि ये जो है ना मुसलमान कुछ नहीं है, ये मुसलमानों के नाम पे धब्बा है, धब्बा है, बिल्कुल। ये सिर्फ इस्लाम का मुसलमान का नाम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी देख लें शुरुआत में माए, एक तो पावर के लिए, कुर्सी के लिए, पैसे के लिए जी, ये इसके लिए ना, ये किसी को माफी नहीं देते, ना ये मुसलमान देखते, ना हिंदू देखते, ना कुछ देखते हैं, बस ठोको, पैसा मिल रहा है ठोको, पैसा मिल रहा है ठोको। जिया साहब के दौर में ये जो हमारे मस्जिदों में दुआ थी, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उसके लिए दुआ नहीं करते मस्जिद में, उनको बचाओ जी। तो दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके लिए दुआ मांगी जाती है। तो भाई अच्छा
अच्छा वो जो फलस्तीन पे जुल्म जो था, उस कितने जो है हजारों की तादाद में मारे हैं, हमारे पाकिस्तानी आर्मी ने मारे हैं पैसे लेके। भाई ये बातें पता नहीं कौन सी करते हैं, कश्मीर में इधर हो गया, ये हो गया, वो ये प्रापोगंडे यार वाले हैं। मैं तो शुरू से मेरी इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है ना इन पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ, मैं तो उनको मुसलमान ही नहीं समझती। और भाई वो जो हजारा के उनका म्यूजिक एक काम वो भी बता नहीं रहे थे मुसलमानों वाला। कि यार एक देखी थी ना वीडियो कि वो एक मेरे ख्याल में खान थी, उसमें बच्चे के एक लड़के के अंदर पूरा डंडा रॉड डाल दिया लोहे का। बताओ ऐसे ऐसे कुछ जुल्म करता है यार इंसानियत के साथ। शिया बच्चे के साथ वो मतलब उसके साथ ज्यादती करते रहे, फिर उसके साथ वो लोहे का रॉड डाल के मार दे 2-3 बच्चों के साथ। तो ये छोटे छोटे बच्चों को ही मार देते हैं भाई, कितना 15 से 20 साल तक की उम्र के देख लो कितने मुजम्मल सर बोल रहे थे कब्रिस्तान बना हुआ है। एजुकेशन नहीं है, तो भाई जहाँ पर एजुकेशन नहीं है साफ ज़ाहिर है खराबियां तो वहाँ पर होंगी। यार सारा कुछ गवर्नमेंट का भाई हम साहब तो- जरिया है और कोई भी नहीं है। पुलिस ही जब तक नहीं ना सही होगी उसको सही तरीके से असल में- नहीं किया जाएगा, इस तरह की सिचुएशन ही रहेगी। पाकिस्तान एजुकेशन में- का म्यार तो इन्होंने बढ़ाने नहीं, सारे इन लोगों ने गधे ही पैदा जो वो कर दिए। सबसे बड़ी बात है ना, जो मुझे आज तक समझ लगी, पाकिस्तान जो हुकूमत में या आर्मी के किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, किसी की नहीं चलती। देखता है कोई एक अगर प्राइम मिनिस्टर वो देखता है ना कि ये बंदा तगड़ा है मुझसे, उसको कहना देता है तू अपनी मर्जी करता रहे तेरी खैर। तो ऐसे ही देख लो जो ट्राइबल के बिल है वो मनमानी करते हैं, वो गुलाम बना के रखे हैं आज भी लोगों को भाई। वडेरे लोग हाँ उन्होंने अपनी आर्मियां बनाई हुई हैं, गुलाम बना के रखी। यकीन माने बिजली का बिल नहीं पे करते सिंध वाले, सिंध में आज दूसरे बलूचिस्तान में बिजली का बिल नहीं देते, उधर कोई बंदा बिल लेने जाए तो उसको मार देते भाई, ऐसी हालत है। और कहते हैं कि भाई ये सरकार जो है गायब कर देती है, तो भाई वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत सारी खराबियां करते हैं। सही। तो बाकी बात ये है कि भाई जब ये फंडिंग होती है लाजमी होती है इनको कि ये जो एक दूसरी कम्युनिटी को मारते हैं, ये दूसरी एक को ईरान प्रमोट करता है, दूसरे को सऊदी सीरिया के अरेबिया। अंदर सीरिया हाँ के अब अंदर देख लो सीरिया के अंदर भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही कुछ होता है। मुसलमान आपस में यार एक दूसरे को मार रहे हैं पैसा देकर, कैसे वो यार ये ये तो भाई- इंसानियत है, कैसे ये मुसलमान है। अब देखो ये इस्लाम को मुसलमान, बदनाम करने वाले तो ये लोग खुद अब हैं। बताओ मुसलमान को मार रहा है तो दूसरों की क्या वैल्यू होगी इनकी नजर में। चलो। बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। तो ठीक है भाई, इससे ज्यादा भी हम ना जितना वो कहते हैं कि वो अपना पेट नंगा करके दिखाने वाली बात है, जी। तो बहुत सारी खामियां हैं, इसको दूर करने में बहुत टाइम लगेगा। ये जब तक सियासतदान हमारे देख लें, वो शहबाज शरीफ जो है वो उतर गया हुआ है यूके, तस्वीरें खिंचाने और गए। ये ब्लॉग था मीडिया पाकिस्तान गुर्बत से मर रहा है और देख लो पैसे किस तरह उड़ा रहे, डॉलर उड़ा रहा है बैठ जाकर। इनको क्या जरूरत है उधर जाने की, सिर्फ अपने भाई से मिलने गए हैं, गपशप लगाने के लिए गए और कोई मजबूरी नहीं थी, वो तो सिर्फ ना है सरकार के खर्चे पे हो हाँ, आएंगे। सरकार और चार ये अकेले भी नहीं जाएंगे, 10-20 बंदों को 100 बंदों को साथ साथ तो लेकर जाएंगे। पूरा जहाज लेकर भाई साहब भर के जाता है, और जो हर बंदा जाता है वो डॉलर में लेता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। तो डॉलर की हमारे पास पहले ही कमी है और इनकी याशीन ही खत्म होती है, कमाल है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।